अच्छा, अभी हम टी बीम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टी बीम ब्रिज डिज़ाइन, इसमें रोडवे विड्थ आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्पैन्स नोट कर लेंगे, ये गिवन डेटा है, सही है। और स्क्यू एंगल आपके पास 30 है, और इस तरह गर्डर स्पेसिंग 8 है, और ये सब आपके पास स्ट्रेंथ वगैरह आ गया। इसमें सबसे पहले स्टेप ए में वो कहते हैं डेवलप द जनरल सेक्शन। तो जनरल सेक्शन हमने ड्रा कर दिया कि ये हिसाब किताब है, ठीक है। 44 हमारे पास अपना रोडवे विड्थ आ रहा है, ठीक है। और बैरियर का आप जानते हैं कि 15 इंचेस का ये जगह घेरता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये 15 बोथ साइड, और टोटल हमारे पास 46.5 आ जाएगा। और ये याद रखें, इसकी आगे यूज़ होगी 3.25। ये कैसे बन रहा है, ये आपके पास जो अपना 15 इंचेस ये है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 12 इंचेस की ये बीच की जगह है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसके सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल हमारे पास ये जो वेब है 14 इंचेस का है ना, तो हाफ 7 इंचेस का इसमें शुमार होगा, ठीक है। 7 इंचेस, 12 इंचेस, 15 इंचेस, ये सारे तीनों आप प्लस करें और उसको 12 पे डिवाइड कर लें, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। 15 प्लस 12 प्लस 7, जो इधर से आ रहा है थोड़ी सी जगह। फ्लैंज सबसे पहले, अच्छा अब स्टेप 2 में अब आते हैं। स्टेप 2 में हम टिपिकल सेक्शन की सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस स्टेप बी में हम कवर करेंगे, जिसमें फ्लैंज आ जाएगा, ठीक है। वेब आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी, सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप फ्लैंज थिकनेस से स्टार्ट लेते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास डेक की थिकनेस है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, एच तो हमें क्या कहता है कि आप लोग एस प्लस 10 डिवाइड बाई 30 से फाइंड करें डेक थिकनेस। एस क्या है हमारे पास, स्पेन है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 7.2 इंचज़ आ रहा है, तो जो एच तो कहता है कि मिनिमम आप 7 रखें, तो हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो हम ओके हैं, ठीक है। तो 7.2 के बजाय हम 7.5 ले लेते हैं। अब ये जगह हमारे पास डन हो गई, ठीक है। ये 7.5 हो गया। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें वेब थिकनेस, हम वेब थिकनेस का ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें जस्ट आपने पुटिंग करनी है, जैसे कि हमने एज्यूम किया है कि हम नंबर 11 बार यूज़ करेंगे वेब में। तो स्टार्ट में हम जस्ट एक एज्यूम करते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमें कितना वेब चाहिए। तो वेब हमारे पास आ गया 12.5, तो हमने उसको 14 ले लिया, लेट सपोज थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल स्ट्रक्चरल डेप्थ जो है वो ये वाली है, ठीक है। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.065 एल, ये एल है, ठीक है। और आप जानते हैं कि एल हमारे पास 42 है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ओवरऑल ये इंचज़ में आ गया, ठीक है। तो हम 40 ट्राई करेंगे। अब नीचे जाते हैं स्टेप सी में। स्टेप सी में क्या कहता है कि आपने आरसी डेक डिज़ाइन करना है, ठीक है। वो हमें पता है हमने करना है। स्टेप डी में आ जाते हैं, रेजिस्टेंस फैक्टर, फिर लोड मॉडिफायर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सिमिलर ये स्टेप पिछले एग्जांपल में भी थे, ठीक है। ये तीनों स्टेप डी ई एफ, एंड ये जो सर्विस लिमिट्स हैं ना, ये वही वाले हैं जो पिछले एग्जांपल में भी यूज़ हुए थे। ये मैंने लिखे नहीं है, सर्विस लिमिट 1 इधर आ जाएगा, फटीक भी आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट लाइव लोड फोर्स पे आते हैं। तो लाइव लोड फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ लेन्स कितने बन रहे हैं। 44 डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, तो नंबर ऑफ लेन्स आ जाएंगे। 44 क्या है, रोडवे विड्थ है। और मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर हमारे पास एच तो क्या कहता है, अगर 1 लेन लोडेड है तो ये आ जाएगा, 2 है तो ये, और 3 है तो ये। मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर हमें आगे यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करने में। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं डी ई क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, वहाँ से आपको डी ई क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ ये रहा डी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट गर्डर के सेंटर लाइन से ये बिल्कुल एंड तक 3.25 होता है, और 1.25 जो बैरियर जगह ले रहा होता है।
और ये जो जगह बच जाएगी ना बैरियर को अगर हम 3.2 से माइनस करें तो ये DE है, ठीक है। तो ये DE हमारे पास 2 फीट आ गया। अब हम आ जाते हैं अपना NB पे। सॉरी, शुरू में जो मैंने आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें बता रहा था, तो आप यहाँ से इसको 3.25 को कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर होगा। ओके, नंबर ऑफ बीम्स हमारे पास हमें पता है 6 हैं और डेक की थिकनेस 7.5 है, गर्डर की स्पेसिंग 8 फीट है और L1 और L3 आपको पता है 35 है और बीच वाला जो स्पैन है वो 42 का है। ये डेटा हमें नीचे चाहिए होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लेते हैं इंटीरियर गर्डर्स या बीम्स से, ठीक है। और ये एजम्पशंस है कि हमारे पास ये जो kg/12 ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन में आसानी हो गई, ये चीज़ बच गई। ये इक्वेशन आप लोग टेबल से उठाएंगे जो कि पेपर में गिवन होगा। अब मैं इस चीज़ पे ऑलरेडी हम मिड से पहले वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेथड पे जो हमने न्यूमेरिकल किया था ना, उसमें हमने ये प्रोसीजर यूज़ किया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। उसमें हम क्या करते थे, सिंगल लेन लोड और इंटीरियर गर्डर के लिए फैक्टर फाइंड करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फिर मल्टीपल लेन लोडेड होता था और इंटीरियर होता था, फिर फाइंड करते थे। अब जैसे यहाँ पे ये रहा, ये नीचे हमारे पास एम आ गया, तो एम रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल को, एस रिप्रेजेंट करता है सिंगल लेन लोडेड को, मल्टीपल लेन लोडेड है और इंटीरियर आई रिप्रेजेंट करता है इंटीरियर गर्डर, तो उसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एस और एल जो है ना, आपके पास एस वो है क्या कहते हैं गर्डर की स्पेसिंग है, एल क्या है लेंथ है 42 सॉरी 35 इंटीरियर। अच्छा, ये जो है हम इंटीरियर के लिए कर रहे हैं तो हम इंटीरियर वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। एल सॉरी एल जो है आपके पास वो है स्पैन लेंथ है और एस आपके पास गर्डर स्पेसिंग है। अब वन बाय वन इक्वेशंस यूज़ करते हुए आपने ये सारे निकाल लेने हैं, ठीक है। इंटीरियर के लिए हमने कर लिया, अब एक्सटीरियर के लिए करते हैं। तो एक्सटीरियर के लिए फाइंड करते हुए ना हमें लीवर रूल की ज़रूरत पड़ती है। तो लीवर रूल के लिए हमें क्या करते हैं, हम लेट्स सपोज एक्सटीरियर गर्डर है हमारे पास और हम लीवर रूल से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रक का एक एक्सेल आ रहा है, दूसरा एक्सेल ट्रक का इधर आ रहा है, ठीक है। और 6 फीट उनके बीच में होता है। अब अगर मैं मूवमेंट इस पॉइंट पे 0 लूँ तो r इंटू मोमेंट आर्म माइनस, अब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट काज कर रहा है और ये ऊपर का p/2 जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट काज कर रहा है, ये वाला p/2, इसका मोमेंट आर्म भी 8 बन रहा है फुल यहाँ तक, सही है। माइनस ये दूसरा p/2 है और इसका मोमेंट आर्म 2 बन रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर ये हमारे पास लीवर रूल कहता है कि आप मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर साथ रखें और साथ में ये जो वैल्यू आई है ना ये रखें, इससे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा। तो 1.2 हमारे पास सिंगल लेन लोडेड का केस के लिए था, 1.2 मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर था ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हम एस यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि हम क्या है सिंगल लेन लोड के केस में, तो इसलिए 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया। अब अगर मल्टी लेन लोडेड का केस हो और इंटीरियर गर्डर हो तो फिर उसके लिए हमारे पास एज पर द टेबल फार्मूला है E इंटू दिस जो हमने निकाला हुआ है दिस वन। और E आपके पास E का इक्वेशन है 0.77 प्लस डी डी और मैंने ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल में गिवन होगा। अगर E आपके पास 1 से कम आ गया तो 1 कंसिडर करेंगे, E को मल्टीप्लाई कर दे उसके साथ तो आपके पास ये फैक्टर आ गया। अब ये फैक्टर हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक न्यू चीज़ है स्क्यूड ब्रिजेस। ब्रिज आपके पास स्क्यू है एट एन एंगल 30, तो स्क्यू रिडक्शन फैक्टर का ये फार्मूला है 1 माइनस C1 टेंजेंट 1.5 और यहाँ से हमारे पास अननोन क्या है C1 है, C1 का फिर अपना इक्वेशन है, ये भी टेबल में गिवन है। यहाँ पे आप पुटिंग करेंगे तो ये जो पूरा फैक्टर है kg वाला ना पूरा ये 1 के बराबर हो जाएगा। S 8 ले लेंगे, L 35 ले लेंगे,
C1 फाइंड हो जाएगा। अब C1 हम ऊपर पुट कर देंगे, स्क्यू रिडक्शन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह आप L35 के लिए करेंगे, L एवरेज के लिए भी कर लेंगे, L42 के लिए भी कर लेंगे। इन तीनों में से जो वैल्यू बड़ी आ रही है वो हम फिर यूज़ करेंगे, जो वैल्यू गवर्न कर रही होगी। तो देखें ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो आगे ये यूज़ होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड मूवमेंट। अब हम लाइव लोड मूवमेंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो मूवमेंट फाइंड जब हम लोकेशन एट 104 पे करते हैं ना बीच में, तो उस केस में हमारे पास जो पॉजिटिव मूवमेंट होता है वो उसके लिए टेंडेंट गवर्न करता है। ये एस्टो ने बताया हुआ है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रक लोडिंग यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट टेंडेंट अप्लाई कर देंगे। तो 25 इंटू 104 पे जो उसकी टेबल से वैल्यू उठा लेंगे, सही है। और फिर दूसरा 25 उसके लिए भी अकॉर्डिंगली वैल्यू, और फिर 35 स्पेन लेंथ। यहाँ से जो मूवमेंट आ रहा है इस टेंडन की वजह से, तो वो आपके पास आ गया। फिर लेन लोड का भी फाइंड कर लें, क्योंकि ये दोनों आपके पास इस फार्मूले में चाहिए, ठीक है, इस इक्वेशन में आपके पास चाहिए। एम जी आपके पास, आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अभी फाइंड कर लिया रिसेंट ऊपर हमने, और स्क्यू रिडक्शन फैक्टर भी फाइंड कर लिया। और ये हमें चाहिए एम टी आर, या ट्रक का हो या टेंडन का, जो भी हो, दोनों में से कोई एक होगा। प्लस और ये सारा फैक्टर ये 1.33 होता है बेसिकली। तो ये हमारे पास टेंडन आ गया जो गवर्न कर रहा है। अगर ट्रक गवर्न कर रहा हो तो ट्रक का मूवमेंट हम लिखते हैं, साथ में 1.33 ये फैक्टर है, डायनामिक्स अलाउंस है, प्लस 8 लाइन लोड आ गया। ये वैल्यू हमारे पास है। ये स्टार में इसलिए लगा रहा हूँ कि ये वैल्यू हमें चाहिए। एक्सटीरियर गर्डर के लिए भी सिमिलरली इस तरह कर लेंगे। फ़र्क क्या आएगा आपके पास, ये फैक्टर चेंज हो जाएगा। इंटीरियर का अपना डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर है और एक्सटीरियर का अपना है। स्क्यू रिडक्शन फैक्टर दोनों में सेम आ रहा है, सही है। अब लोकेशन 200 के लिए करते हैं। पहले हमने 104 के लिए किया, अब 200 के लिए करते हैं। 200 पे हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट मैक्सिमम आ रहा होता है। अच्छा, ये जो प्लेसमेंट है ये एस्टो ने बताई हुई है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव मूवमेंट फाइंड करते हैं तो एस्टो ने पहले से एक प्लेसमेंट बताई है, इसको आप रटा कर लेंगे कि आपके पास जो 32 है वो लेफ्ट पे 14 फीट पे 200 से 14 फीट की डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, और दूसरा 32 जो है ना वो 16 फीट के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, और ये आपके पास 30 बीच में बन रहा है। इसका यहाँ पे मैं फिगर दिखा देता हूँ। यस, हियर इट इज। लाइव लोड प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट एट इंटीरियर सपोर्ट। तो इसके लिए ये 32 ये 16 14 ये आपको पता मतलब होना चाहिए, इसका आप रटा लगा लेंगे, ठीक है। ये प्लेसमेंट है, मतलब नेगेटिव मूवमेंट जनरेट करने के लिए ना, इस 200 पे नेगेटिव मूवमेंट लाने के लिए हम कुछ इस तरह से ट्रक को प्लेस करते हैं कि हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास फर्स्ट 32 है, 106 पे पड़ा हुआ है, तो उसको टेबल में 106 की वैल्यू उठा लेंगे, और दूसरा 32 206 पे पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू उठा लेंगे। ये 32 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 8 है, ये 207 पे पड़ा हुआ है, तो 207 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो उठा लेंगे, ठीक है। और 35 तो हमारे पास पेन लेंथ होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं हम एंड में। अच्छा, लेन लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसके लिए हम एरिया उठा लेंगे, 100 100 200 के नीचे एरिया। ये टेबल यूज़ करना आप लोगों को उम्मीद है आता होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। अपना मिड से पहले जो हम गर्डर डिज़ाइन पढ़ते थे ना, तो उसमें हम कवर कर चुके हैं। अगर नहीं तो मैं एक सेकंड आपको टेबल दिखा देता हूँ। अच्छा, अब जैसे कि हम लोकेशन 200 के लिए फाइंड कर रहे हैं मूवमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेबल में आप 200 पे आ जाएंगे, ठीक है। 200 हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, M200। और इसके अगेंस्ट आपको अभी वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपका 106 कहाँ पे बन रहा है। तो लेट मी
जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब हम M200 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो 32 फर्स्ट लोड पड़ा हुआ है 106 पे पड़ा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आ रहा है फैक्टर -0.09429, ठीक है। हमारे पास ये देखें आपका नोट्स में ये मैच हो रहा है, सही है। तो आप देखेंगे कि आप फाइंड क्या कर रहे हैं और आपका ट्रक कहाँ पे पड़ा हुआ है। फाइंड आप M200 कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रक आपका पड़ा हुआ है, ट्रक का ये एक्सेल पड़ा हुआ है 104 पे। तो 104 पे आपके पास एट आप फाइंड कर रहे हैं M200 और ट्रक आपका पड़ा हुआ है, एक्सेल आपका पड़ा हुआ है 106 पे। तो इसके अगेंस्ट आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे अपना रखेंगे और इसी तरह आप फाइंड कर लेंगे। अगर लेन लोड देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हमने डिस्कस किया था वो क्या होगा। अब एरिया में आएंगे, आपके पास ये आप फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसी कॉलम में नीचे आएंगे, यहाँ पे नेट पॉजिटिव एरिया आप लेंगे ये वाला। जस्ट अ सेकेंड, ये कौन सा एरिया? अच्छा सॉरी, नेगेटिव लिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम नेगेटिव मोमेंट फाइंड कर रहे हैं ना। तो हमारे पास जो टोटल नेगेटिव मोमेंट की जो हमारे पास एरिया बन रहा है वो आप लेंगे, ठीक है। तो इससे आपके पास जो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट है वो जनरेट होगा। देखें, मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट जो लेन लोड जनरेट कर रहा है वो आपके पास आ जाएगी। अब हम इंटीरियर गटर के लिए फाइंड करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके रिडक्शन फैक्टर और स्क्यू फैक्टर लगाएंगे। और आपने ट्रक फाइंड कर लिया, लेन फाइंड कर लिया, दोनों इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से आपके पास इंटीरियर के लिए आ जाएगा, सिमिलरली एक्सटीरियर के लिए। अब हम बाकी लोड से कैलकुलेट फोर्स इफेक्ट फ्रॉम अदर लोड्स करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि शेयर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जस्ट मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं। M104, M200, M2205 तीन लोकेशन पे हम अदर लोड्स जो है हमारे पास डेड लोड है, सरफेस वीयरिंग है, या जो बैरियर की वजह से जो लोड्स आ रहे हैं उनकी वजह से जो मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो 104 पे है वो इतना एरिया आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो डेड लोड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एरिया लेते हैं, 104 है तो उसके अगेंस्ट आप फैक्टर ले लोगे 104, 104। ओके, हम 104 फाइंड कर रहे हैं ये वाला। तो इसी कॉलम में आप नीचे आएंगे एंड हेयर इट इज, ये वैल्यू उम्मीद है इन्होंने उठाई होगी। तो है, ओ ओ सॉरी, नेट एरिया टोटल, ठीक है, ये वैल्यू आप उठा लेंगे। एंड इसके बाद आप 200 फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो फैक्टर आएगा एरिया का वो क्या आ जाएगा, 200 के नीचे जो आपके पास आ रहा है, आई गेस ये वाली वैल्यू है, यस 205। इसी तरह आप कर लेंगे। अब आपको ये W नहीं पता ना, ये आपको नहीं पता, ये आप आगे फाइंड करेंगे। अब ये W इंटीरियर के लिए अपना होगा, एक्सटीरियर के लिए अपना होगा। अगर हम इंटीरियर के लिए करें तो आपके पास DC होता है, डेड लोड, और आपके पास क्या है कि उसकी थिकनेस कितनी है, 8 इंचेस। ये वाली जगह कितनी है, 8 इंचेस है। और उसको 12 पे डिवाइड कर लिया, तो हमने डेंसिटी के साथ कंक्रीट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, और 8 उसका बन रहा है ट्रिब्यूटरी, ठीक है। क्योंकि 8 इंच की स्पेसिंग है, दोनों तरफ से 4 4 ट्रिब्यूटरी 8 बन गई। ये उस पर लाइन लोड आ गया। और सिमिलरली गर्डर स्टेम स्टेम का भी लोड आ रहा है, तो वो लोड आप कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास ये डेंसिटी है 14, आपके पास वेब आ रहा है, ठीक है। और ये जो जगह है ये 32 बच रही है, क्योंकि आपके पास टोटल ये 40 है, 40 से हमने 8 माइनस किया तो ये वाली जगह बन गई। तो इसको फिर हमने कन्वर्ट कर रहे हैं, 12 स्क्वायर पे डिवाइड करके कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फीट्स में। अब इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो ये टोटल आपके पास WDC आ जाएगा। WDW आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास डेंसिटी ऑफ वियरिंग सरफेस कंक्रीट, और 3 इंच उसके थिकनेस है, और उसकी भी स्पेसिंग 8 ट्रिब्यूटरी 8 आ रही है।
तो ये आपके पास ये दोनों आप जमा करेंगे, सॉरी ये वाला और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप ऐड भी कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग टेबल में फाइंड किया हुआ है नीचे। डीसी के अगेंस्ट आपके पास M04 आ जाएगा, WDC के अगेंस्ट मीन्स के आपने ये जो W है ना इसमें WDC पुट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास WDC के अगेंस्ट M104 आ जाएगा। इसी तरह WDC के अगेंस्ट आपके पास M200 आ जाएगा, M300 आ जाएगा। और इसी तरह MDW के अगेंस्ट आपके पास 104, 200 टू 205 तीनों आ जाएंगे। ये टेबल मैंने नीचे बनाए हुए। ये देखिए DC के अगेंस्ट 104, M104, M200, M205। सिमिलरली DW के अगेंस्ट भी आपके पास M104, 200 सिमिलरली, ठीक है। अब आते हैं एक्सटीरियर गर्डर के लोड्स फाइंड करते हैं। एक्सटीरियर गर्डर के लोड्स में कुछ डिफ़िकल्टीज हैं आ रही थी मुझे, और मैंने थोड़ा बहुत इसको क्रैक करने की कोशिश की, बट मुझे ओवरहैंग और बैरियर की अभी भी समझ नहीं आ रही कि वैल्यूज़ कैसे आई हैं। बट आप लोगों को अगर समझ आ जाए तो मुझे कमेंट्स में बता दें। अच्छा, इसमें अगर हम डेड लोड की बात करें तो वो कुछ इस तरह इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। ट्रिब्यूटरी उन्होंने 3.14 ली हुई है। ट्रिब्यूटरी किस तरह ली हुई इसकी समझ नहीं आ रही, बट 3.14 ने ट्रिब्यूटरी ली है तो हमारे पास डीसी आ रहा है। तो इसी तरह डीसी के अगेंस्ट आप लोग कर लेंगे और डीडब्ल्यू के अगेंस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। डीडब्ल्यू भी एक्सटीरियर गर्डर का अपना होगा। हियर इट इज, ओके। डीडब्ल्यू यहाँ तक मैंने कवर किया है फिलहाल। आप लोग भी कोशिश कर लें यहाँ तक कवर कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं।